जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है और जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी और मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। तो बड़ा ही दिलखराश ये हादसा है जम्मू के झज्जर कोटली में, जिस तरह से मुसाफिरों की बस खाई में गिरी है। खाई में गिरने के बाद पेट्रोल बढ़ता रहा। अभी तक की जो जानकारी है उसमें 10 लोगों की मौत हुई है और 55 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और जख्मियों में कुछ की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और जख्मियों में कुछ का ताल्लुक बिहार रियासत से है। फिलहाल जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और आपको बता दें कि ये बस जो है अमृतसर से कटरा जा रही, मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे, जिसके बाद खाई में ये बस गिरी। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। मुसाफिर सोए हुए थे और अचानक एक पुल से खाई में ये बस गिरी। लगातार इस खबर पर हम सुबह से नजर बनाए हुए हैं और कुछ ओवरलोड मुसाफिरों की वजह से भी इसमें जख्मियों की तादाद बढ़ी है और मरने वालों की जो तादाद है अभी तक 10 बताई गई है। 10 मुसाफिर की हलाकत हुई है और 55 मुसाफिर जख्मी हैं। जीएमसी में भर्ती कराए गए हैं जख्मी मुसाफिर और कई जख्मियों की हालत अभी तशवीशनाक है। तो नाजुक हालत में जख्मियों का इलाज जीएमसी में जारी है और 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। सुबह के वक्त का यह हादसा है। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में। अच्छा। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस तरह से जख्मियों का हाल जानने के लिए यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और जिस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है उसमें कई कीमती जानें जो हैं, लगभग 10 जानें जा चुकी हैं और जितना भी प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पे पहुंचा है। एडीजी जम्मू है, डिवकॉम है और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरा पुलिस का अमला और जो अस्पताल का जितना भी प्रशासन है वो लगा हुआ है कि जो देखभाल है वो अच्छी हो पेशेंट्स की, क्योंकि कई पेशेंट जो है वो क्रिटिकल बताए गए हैं। और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो खुद पहुंचे हैं, इस बात की तस्दीक करता है कि जो ये हादसा है काफी दुखद है और इसमें कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। जो आंकड़ा लगभग जो है 55 से ऊपर चला गया है जो जख्मी हालात में यहाँ पे एडमिट करवाए गए हैं और उनमें से कईयों की हालात जो है वो नाजुक बनी हुई है। और यहाँ पे प्रशासनिक अमला खुद जो है स्थिति का जायजा लेते हुए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो बहरहाल 10 लोगों की हलाकत और 55 जख्मी हैं। लगातार सुबह से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त हमारे चैनल पर इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि कई अफराद खानदान हैं, उनको अपने लोगों की फिक्र है जो अकीदतमंद वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे हाजिरी देने के लिए, उनकी मृत्यु हुई है। राजेंद्र तिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के लिए। राजेंद्र, जिस तरह से हम लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि 10 हलाकतें जिसकी तस्दीक हो चुकी है और 55 जख्मी अभी पहुंचे हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। इस हादसे को लेकर अभी क्या कुछ तहकीकात हुई है, क्योंकि स्पॉट पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ बताया है पुलिस अफसरान ने? अभी तक पुलिस अफसरान ने कुछ इस हादसे के बारे में खुलासा नहीं किया है। हमने कोशिश की बात करने की उनसे, लेकिन कुछ खास मुसद्दक का नहीं मिल रहा है कि ये हादसा पेश कैसे आया, क्योंकि एक तरफ से बस और यह उलट के ये फिर बताया जा रहा है इस हिस्से में आई और उसके बाद यहाँ पुल क्रॉस करके नीचे गिरी। अभी कुछ खास
ठोस तरीके से सामने कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हादसा बहुत खतरनाक हुआ है। इसमें एक सर्वाइवल जो है, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने की, जी। यहाँ पे है। आप इस बस में सवार थे? हाँ, आपका नाम क्या है? राजकुमार, आप कहाँ से आ रहे थे? बिहार से। बिहार से आ रहे थे? हाँ। नहीं, असली अमृतसर से यहाँ आ रहे थे? हाँ, अमृतसर में आपकी फैमिली इसमें थी? हमारा फैमिली नहीं था, तो कौन लोग थे? हमारा फुफा था। क्या करने जा रहे थे आप? मुंडन कराने वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मुंडन कराने जा रहे थे। तो आपको क्या लगा जब ये बस खाई में गिर गई, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? झटका लगने लगा था, हम सोचे जो ओट होगा तो झटका लगता है, तो हम ओढ़ के सो गए। पकड़ के जब आराम से पकड़ लो, तीनों आदमी सीट पर सोए थे। जब गिर गया तो मैं बोला गिरने दो, अब गिर ही गया तो पकड़ के रहो, अब जो होगा तो देखा जाएगा। तो फिर बाहर कैसे आ गया? तो वो शीशा तोड़ के निकल के आया, शीशा तोड़ दिया, उसके बाद निकल। बस में लगभग कितने सवार थे? 75 आदमी, बच्चे लगा के। बच्चे लगा के? हाँ। ये बस 75 आदमी को लेके आ रही थी, ओवरलोडेड थी क्या? नहीं, ओवरलोड नहीं था ज्यादा। इतने बस में आते हैं इतने आदमी, आप क्या आपको लगा कि 75 आदमी इस बस में आ सकते? छोटे छोटे बच्चे थे ना, ज्यादा सियाने नहीं था, बच्चे ज्यादा थे, बच्चे ज्यादा सियाने थे। तो कैसा लगा आपको, मतलब ये हादसा पेश कैसे आया? कुछ तो लगा नहीं, हम सोचे वोट है ना रास्ते में, तो इसीलिए लगता है गाड़ी पीछे वाला ज्यादा जर्किन मार रहा था शुरू से। हम सोचे मार रहा तो कोई बात नहीं है, जब आंख खुला तो गिरने लगा, तो उसको पकड़। बस की रफ्तार कितनी थी, कितनी तेज चल रही थी बस? नहीं, ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। अच्छा, ज्यादा बस तेज नहीं चला रहा। यहाँ पे तेज हुआ होगा, हमको नींद पड़ा था, बाकी उतना तेज नहीं चल रहा। जैसा जिलानी बताया जा रहा है कि जी। ये बस के पिछले हिस्से में थे, ये जो यहाँ एक सर्वाइवल है, ये बस के पिछले हिस्से में थे और नींद में थे। उसके बाद जब झटका लगा ये जाग पड़े और उसके बाद इन्होंने शीशा तोड़ा और उस बस से बाहर निकले। अभी तक ये जो अमला है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के एसडीआरएफ का, वो इस तैयारी में लगे हैं कि ये बस के जो जितने भी अब ये उसके हिस्से निकालें, बस को वहां से उठा के यहाँ पे सड़क पे लाएं और देखें तरीके से कि क्या कुछ हुआ है इस बस के साथ। जी जिलानी। जी राजेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपने सुबह भी बताया था कि जिस स्पीड से बस नीचे गिरी है, वहां पर जो बैरिकेड्स लगा है, सीमेंट की जो एक तरह से रुकावटें हैं, उसको जो है वो काटते हुए तोड़ते हुए बस नीचे गिरी है। तो स्पीड के बारे में सुबह बताया जा रहा था कि हादसे से कुछ देर पहले बस की थोड़ी स्पीड बढ़ी थी, क्योंकि सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो क्या पुलिस अफसरों ने अभी तक इब्तिदाई जानकारी दी है कि बस का नुकसान, क्योंकि ब्रेक फेल होने की भी बात आ रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, तो क्या इसकी पुष्टि हुई है? अभी मौके पे मैं हूं, यहाँ स्पॉट पे हूं, अभी तक यहाँ कोई अफसर मौजूद नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं। लोकली जो यहाँ पे ऑफिसर है उनसे बात हमने की, लेकिन वो कुछ मुसद्दिका वो इत्तला तो नहीं दे रहे हैं, कुछ जानकारी कुछ खास ठोस तरीके से हमें नहीं मिल रही है इस हादसे को लेके। अथॉरिटीज की तरफ से अगर बात करेंगे, यहाँ पे अमला बाकी है जो लगे हैं इसके साथ कि इसके जो बस की जो हिस्सा है जो हादसे का शिकार हुआ है उसको कैसे निकाला जाए यहाँ स्पॉट से, बस उसके लिए अमला यहाँ पे है। और थोड़ी सी सिक्योरिटी लगाई गई है यहाँ पे, क्योंकि जो ये पुल है अभी ये ढीला है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं इसको, पुल को बस को कैसे हाथ से बचाया, तो उस हवाले से यहाँ पे लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। जी राजेंद्र, अगर आप वहां जो मौजूद अमला है काम कर रहा है, उन्हें क्या लगता है उनके इस जिस तरह से हादसा हुआ है उस हादसे के बारे में क्या कुछ वो बता सकते हैं? अगर वो बताना चाहे तो उनसे बात करें। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आपसे बात करना चाहेंगे? जी। ये जो हादसा पेश आया इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल सकती है कि हादसा कैसे पेश आया? हमारी नेशनल हाईवे टीम है, हमें जैसे ही फोन आया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी टीम उसी टाइम वहां पे पहुंच गई, एम्बुलेंस वगैरह सारी टीमें आ गई और हमारा ऑपरेशन शुरू हो गया। इस बस में करीबन कितने लोग सवार थे? सुनने में आ रहा है कि 70 से 75 के बंदे बीच में थे। तो यहाँ पे ऑन स्पॉट कुछ डेथ्स भी? 10 के बारे में बोला जा रहा है कि 10 यहाँ पे हो गई हैं, 8-10 स्पॉट यहाँ पे हो गई हैं। बाकी जीएमसी में शिफ्ट कर दिया है, हमारी एम्बुलेंस जो हाईवे की एम्बुलेंस है वो
उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दिया जीएमसी जब आगे की कार्रवाई के बारे में बताएं, कितना वक्त लग सकता है? अभी थोड़ा ही वक्त लगेगा। हमारी क्रेनें आ रही हैं जिससे वो इसको गाड़ी को बड़ी क्रेनें आ रही हैं जिससे सीधा करके तो रेस्क्यू होगा। पूरा टीम आ गई है तो शुरू हो गया है काम। आपको लग रहा है कि इसमें कभी मजीद कुछ और होंगे मुसाफिर जो इस हादसे का शिकार? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूत्रों में बोला जा रहा है कि कुछ 2-3 बंदे हो सकते हैं। राजेंद्र, बस की जिस तरह से दुर्गति दिख रही है, जिस तरह से हालत हुई है बस की, क्या है कि क्या नहीं है, उसके मुताबिक इनका क्या अंदाजा है कि बस की रफ्तार क्या रही होगी? जिस तरह से बस की हालत वहां हुई है, ये भी जान ले। ये जो बस है जैसे इसकी हालत हुई है, बस इस एक्सीडेंट को लेकर अगर बात करेंगे, क्या रफ्तार रही होगी इस बस? अभी तो बोला जा रहा है कि बस की तो ब्रेक फेल हो गई है। तो अभी 50-60 तक तो होगी। अभी बोल तो नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो इस बारे में बोल नहीं सकता कि कितनी रफ्तार होगी। रफ्तार में तो थी बस। जी जिलानी, ये बताया जा रहा है कि बस रफ्तार में थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इनका ये कहना है। अभी तक ये जो अमला है ये उन सभी मशीनों का वेट कर रहा है जो यहाँ पे आएंगी और इस बस को वहां खाई से निकाल के यहाँ सड़क पे लाएंगे या किसी और जगह पे वहां नाले में रखेंगे, और उसके बाद ही पता चल सकता है कि क्या कुछ मुसाफिर और वहां उस बस के अंदर मौजूद तो नहीं है। ये बाद में ही पता चल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो बहरहाल अभी काम वहां पर जारी है, बस को वहां से हटाया निकाला जा रहा है और तमाम तकरीबन मुसाफिरों को वहां से बचा लिया गया है। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक 10 मुसाफिरों की मौत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिक्कू इस बातचीत के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान के मेडिकल टीचर्स ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जेएमए ऑडिटोरियम में अपने मुतालबात को लेकर चेतना यज्ञ किया। मेडिकल टीचर एकेडमिक अलाउंस कॉन्फ्रेंस के नियमों को आसान बनाने, कंसल्टेशन फीस में बढ़ोतरी जैसी 15 मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी की है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ग्राहकों को रिलीफ देने की सिमत एक कदम उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने बैंक रेट के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं की जमा राशि पर सूद अदा करने का फैसला किया। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 12वीं क्लास तक के तमाम स्कूलों में बच्चों की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिसको सीधे तौर पर स्कूल के कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सकती है। आए दिन आने वाली शिकायत को देखते हुए राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अहम फैसला लिया है। 4 जून को मालीसैनी समाज अपने मुतालबात को लेकर जयपुर में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। जयपुर में होने वाली मालीसैनी महासंगम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सीएम गहलोत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दावत दी गई है। आज से बीजेपी का संपर्क महाअभियान, सीएम शिवराज सिंधिया समेत भोपाल कई दिग्गजों ने तैयारी की है। रणनीति सरकार की आवाम दोस्त स्कीमों के आवाम तक पहुंचाने का टारगेट है। चीतों के संरक्षण के सिलसिले में भोपाल में बड़ी मीटिंग, सीएम शिवराज, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफसरों से तबादला ख्याल किया। नवंबर तक गांधी सागर शिफ्ट करने की तैयारी। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। जेकेएलएस लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ठाठरी कलोत्रान शाहरा पर
हादसा, मालबरदार ट्रक दरिया में गिरा है और 2 की हलाकत का खदशा है। मजीपाल के नजदीक ये हादसा पेश आया है। आपको बता दें ठाठी कलोत्रान है चुशारा, वहां पर यह हादसा पेश आया है और मालबरदार ट्रक है जो दरिया में गिरा है, जिसमें 2 की हलाकत का खदशा है। मजीपाल के नजदीक यह हादसा पेश आया है। मालबरदार ट्रक है जो गुजर रहा था, जहां से ये ट्रक दरिया में गिरा है। तो तकरीबन आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रक पूरी तरह से दरिया में डूबा हुआ है। ठाठी कलोत्रान सड़क है जहां पर यह हादसा पेश आया है। हमारे नुमाइंदे फिरदौस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फिरदौस, इस हादसे को लेकर क्या कुछ मजीद तफसीलात अपडेट आपके पास हैं, जानकारी दें। जी जिलानी, देखिए ये आज अलल सुबह लगभग 6:45 पे ये ट्रक जो है हादसे का शिकार हुआ जी। ये ट्रक जम्मू से गुंदो की तरह आ रहा था। तो मच्छीपाल ठाठरी से बिल्कुल ये 2 किलोमीटर की दूरी पे ये एरिया है मच्छीपाल। तो इस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए ताखीर हुई क्योंकि ये एरिया जो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। ये एरिया जो ये स्ट्रेच जो है लगभग ठाठरी से दुनती वाला एरिया जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। वो कंफ्यूजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा, बहुत सारे लोग जो हैं जब इसमें एक्सीडेंट कोई भी हादसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट डोडा वाले समझते हैं कि ये किश्तवाड़ में हुआ और किश्तवाड़ वाले समझते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा। इसलिए वहां के लोगों ने इस पे बड़ा अभी शोर मचाया हुआ है कि क्यों ताखीर हुई इस ऑपरेशन को, क्योंकि जब इनने रजिस्ट्रेशन अपनी की है ठाठरी के मकाम पे, जब इनने अपनी रजिस्ट्रेशन की है, वहां बताया जाता है कि ड्राइवर ने जो स्लिप ली है उसमें अब एक स्लिप दी गई है और उन जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि इसके पीछे एक और बंदा बैठा हुआ था। तो अभी तक जब हमारी डीसी किश्तवाड़ दिनेश यादव से बात हुई तो उनका कहना है कि लगभग ड्राइवर का तो कंफर्म्ड है, लेकिन उसके साथ कंडक्टर, क्योंकि इसमें 2 आदमी होते ही ये डीसी किश्तवाड़ का कहना है। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि सिविलियन जो है उसको रेस्क्यू जो कर रहे थे, उनके बस से बाहर जब ये बात निकल गई तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां इंडियन आर्मी, SDRF और बाकी लोकल जितनी भी NGOs है उनको बुलाया है उस ट्रक को बाहर निकल। हमारी वहां के सरपंच से जो हलारन के वहां सरपंच है अब्दुल लतीफ, उनसे अभी बात हुई। उनका कहना है कि मैं खुद जो हूँ उस ट्रक के बीच में गया और देखा कि इसमें कोई मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है उसमें मैंने ना ही ड्राइवर को देखा और ना ही कंडक्टर देखा। अब खदशा ये लगाया जाता है कि वो दरअसल क्योंकि पानी जो है, बारिश जो है लगभग 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रही है, खदशा ये बताया जाता है कि पानी का बहाव ज्यादा है, उससे ड्राइवर और कंडक्टर जो है बह गए हैं और उनको निकालने के लिए अभी इंडियन आर्मी का भी सहारा लिया जा रहा है। इंडियन आर्मी इस वक्त दरिया के बिल्कुल बीच में रेस्क्यू कर रही है। SDRF बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं। जी फिरदौस, ये ट्रक माल से भरा हुआ था, लोडेड ट्रक था जो गिरा है। बिल्कुल जिलानी, देखिए ये जम्मू से गुंदो की तरह आ रहा था और अलल सुबह इसका हादसा हुआ। एनी शाहिदीन जो वहां आई विटनेस हैं उनका कहना है कि हमने सीधे ट्रक को जो है दरिया में जाते देखा। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक जो है ट्रक बिल्कुल दरिया के बीच में हमने पाया ट्रक को। हमने कोशिश की, इनिशियल उनकी जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन को बारहा ये कहने की कि अगर जितना जल्दी हो सके मे भी हम इनको जानों को बचा सके, लेकिन बहुत ताखीर हुई। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंची है इस वक्त रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों को, लेकिन अभी तक जो है जो ड्राइवर और कंडक्टर जो बताए जाते हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं है। जी जिलान जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अवंतीपुरा से बड़ी खबर है और ट्रेन की जद में आया एक शख्स शकील अहमद डार की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिपुरा के करीब ये हादसा पेश आया है। तो अवंतीपुरा से बड़ी खबर, ट्रेन की जद में एक शख्स आया जिसका नाम है शकील अहमद डार और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऋषिपुरा के करीब ये हादसा पेश आया है। ट्रेन की जद में शकील अहमद डार जद में आया है। ट्रेन की जद में शकील अहमद डार के आने के बाद उसकी हालत तशवीशनाक है और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ऋषिपुरा के करीब यह हादसा पेश आया है। तो अवंतीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, शकील अहमद डार नामी शख्स ट्रेन की जद में आया है जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अस्पताल में शकील अहमद डार को भर्ती कराया गया है। ऋषिपुरा के करीब ये हादसा पेश आया है।
तो बड़ी खबर अवंतीपुरा से, ट्रेन की जद में आया शख्स शकील अहमद डार की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिपुरा के करीब यह हादसा पेश आया है। ट्रेन की जद में शकील अहमद डार आया है जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है शकील अहमद डार को। और आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली। अनंतनाग के आजादीपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। इस हमले में दीपक की मौत हो गई और हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। मिलिटेंटों की तलाश जारी है। पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें हाल ही में श्रीनगर में मुनक्कदा G20 की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि दीपक मकामी सर्कस में काम करता था। हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और उधमपुर से हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी अब तक मिली है, क्योंकि इलाके को घेरे में लिया गया, मिलिटेंटों की एक तरह से तलाश है। सुरेंद्र, देखिए जिलानी सर, ये सुबह कल शाम का वाकया है। ये एक जो लोकल लड़का यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जालता एरिया का रहने वाला था, दीपू, जिसका नाम कहा जा रहा था। जब ये खबर यहाँ फैमिली मेंबर्स तक पहुंची कि वहाँ पे इनोसेंट जो है सिविलियन की किलिंग की गई है, उसमें दीपू को जो है वो दीपू की डेथ हुई है, तो पूरे गांव में एक दुख का माहौल इस पूरे गांव में छा गया। और आज हम उसके फैमिली मेंबर के साथ मिले हैं, तो वहाँ पे घर में कमाने वाला सिर्फ एक कतौदा दीपू था, क्योंकि इनके घर में बिल्कुल फैमिली जो है बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और इनकी फैमिली बिल्कुल गरीब है। तो जब हम इनके घर में पहुंचे तो यहाँ पे लोग भी अभी आना शुरू हो गए हैं। अभी इनकी डेड बॉडी इनके घर नहीं पहुंची है, लेकिन रास्ते में है। लेकिन काफी दुखद समाचार इस गांव से जो है आज देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोकल लोगों की आंखें नम हैं जब ये खबर सुनी है। जी जिलानी सुरेंद्र, दीपक अकेला कमाओ था, घर का सहारा था, अब इनका आगे क्या कुछ गांव वालों की मांग है, क्या कुछ घर वालों से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, जो इनके ब्रदर हैं वो ब्लाइंड हैं, वो आंखों से देख नहीं सकते हैं जी। और फादर जो हैं वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, वो बेड पे हैं जी। और जो बड़े भाई जो इनके ब्लाइंड हैं, जिनका नाम राजू है, वो कहते हैं कि दीपू ही हमारे घर का पूरा जो भी सामान या घर का खाने पीने का सामान जो लाते थे। और कल ही इन्होंने बात की और घर में 3000 रुपया भेजा था कि मैं अगले महीने तक आऊंगा और आप 3000 रुपया अपनी दवाई ले लीजिएगा। लेकिन इस गांव में अभी बात करें तो इनका घर की कंडीशन देख के ये लगता है कि काफी गरीबी से ये लोग गुजर रहे थे। इनके गांव में बिल्कुल टीन का एक मकान है और उसी में ये भेड़ बकरियां भी हैं, उसी में ये इंसान लोग भी रहते हैं। तो काफी दुखद है। और हमने जब सरपंच से यहाँ के लोकल लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि एलियन सेशन से मांग की है कि इनको फौरी तरह से कोई राहत दी जाए ताकि ये गरीब फैमिली एक बार इस दुख की घड़ी से बाहर निकल पाए। तो क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से मदद की उम्मीद है? कि मुतालबा तो किया जा रहा है लेकिन अभी डेड बॉडी नहीं पहुंची है, कब तक पहुंचेगी डेड बॉडी? देखिए, अभी हमारी बात हुई है, वो चनैनी जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से जो आते हैं, जब नेशनल हाईवे पे वो आ रहे हैं, अभी चनैनी के पास डेड बॉडी पहुंची है। लगता है कि 4 बजे तक डेड बॉडी घर पहुंचेगी। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब पुलिस के कुछ लोग आए हैं, बट कोई बड़े अधिकारी की कोई यहाँ पे अभी तक हमें नहीं दिखा है और ना ही किसी ने कोई घोषणा की है कि कोई किसी किस्म की राहत इनको मिल पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।